नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। योगी सरकार ने आज की बैठक में फैसला किया है कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी ने दूसरे राज्यों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को क्वारंटीन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़े। अजीत, और डिटेल में क्या है इस पर खबर? देखिए, बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने नोडल अफसरों और टीम 11 के साथ बैठक की है। उस बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर उत्तर प्रदेश के फंसे, ये संख्या लगभग 10 लाख के आसपास प्रीति, उनको वापस। साथ ही सीएम ने जो मजदूर दूसरे राज्यों में हैं और 14 दिन का क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हैं, उनका चिकित्सीय परीक्षण हो चुका है, उनको वापस लाने के लिए अफसरों की टीम कार्य योजना बनाएगी और 3 दिन के अंदर बाकायदा मुख्यमंत्री को इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी, प्रेजेंटेशन किया जाएगा और उन राज्यों के नोडल अधिकारियों और सरकारों से बात की जाएगी और उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर और श्रमिक वहां फंसे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बसों से वापस लाएगी। तो एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। इसके पहले 5 लाख के आसपास मजदूर जो उत्तर प्रदेश में आए थे उन्हें रोजगार देने की बात थी। अब 10 लाख के आसपास इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, बाकायदा टीम गठित की और अफसरों को कहा है कि 3 दिन के अंदर कार्य योजना बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद जिन राज्य में चला महाराष्ट्र। अजीत, ये बहुत बड़ी खबर है उन मजदूरों के लिए जो लगातार अपने घर उत्तर प्रदेश आने के लिए तड़प रहे हैं। जी हाँ, तड़प रहे हैं। और ऐसे में क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि इतने समय के भीतर किया जाएगा पूरा प्रयास कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा सके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बात कही, हम शुरू भी कर दिया। जो टीम प्रभारी हैं, आप चाहे नितिन गोकर्ण की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की बात करें, सभी को जिम्मेदारी दे दी गई कि जो जिस राज्य का नोडल अफसर है वहां के अपने नोडल अफसरों से, वहां की सरकार के अफसरों से बात करके जितने मजदूर हैं उनको चिन्हित किया जाए कि उनकी कितनी संख्या, उस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। इन सब की तैयारी का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया है। तो लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे मजदूर हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार अब वापस अपने उत्तर प्रदेश में लाएगी। उनका चिकित्सीय परीक्षण भी कराएगी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देगी और रोजगार के लिए ओडीओपी के तहत लोन मेले भी लगाएगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार बताया 10 लाख मजदूर ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश वापस लाना है। समय सीमा के आधार पर ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। क्वारंटीन पीरियड की सुविधा के बाद इन मजदूरों को आगे थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उत्तर प्रदेश में घुसाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैक करते रहिए इस खबर को, अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। इस बीच एक और अहम खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वालों का बढ़ा हुआ भत्ता देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार संसद भवन की नई इमारत समेत कई और इमारतों को बनाने का काम रोके। कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकने की भी मांग की है। कोरोना की वजह से सरकार ने महंगाई भत्ते बढ़ाने पर रोक लगाई है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर, जो विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाती हुई कांग्रेस पार्टी, जिसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, ये तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष जिस नजरिए से कह रही है, क्या सरकार भी उस नजरिए से समझेगी? देखिए, सरकार से मांग कर सकता है विपक्ष, अब सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करेगी वो जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही उनका रुख स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने 3 बड़ी बात कही है। पहली तो ये कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है 1,10,000 करोड़ रुपए का, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा, जो जैसा कि आपने बताया कि जो नई पार्लियामेंट बननी है, वो प्रोजेक्ट, जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट है, वो 20,000 करोड़ का है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को रोक करके और ये पैसा जो है, जो बढ़ा हुआ डीए था जिस पर रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, उसको दिया जाए। साथ ही साथ और भी एक मांग की है कि जो केंद्र सरकार का बजट है, जो खर्चे हैं, उसमें जो गैर जरूरी खर्चे हैं, यानी कि वेतन वगैरह देने से के अलावा जो खर्चे हैं, उसमें 30% की कटौती की जाए। और ये रकम जो 2.5 लाख करोड़ के आसपास होती है, जो सोनिया गांधी ने भी अपने पत्र में लिखा था, उसको जो आने वाले दिन है उसमें गरीबों, मजदूरों और जो कोविड की लड़ाई है उसमें खर्च किया जाए। तो कांग्रेस ने 3 ये बड़ी मांगे की हैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखना होगा कि बीजेपी को ये सुझाव कितने सुहाते हैं। फिलहाल धन्यवाद अरुण जानकारी के लिए।